ने काफ़ी सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया है, कुछ प्रोफेनिटीज़ भी हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ गालियां भी दी हैं और जिसमें ईरान की जो मुल्क है उनके जो हुक्मरान है उन्हें कहा गया है कि ट्यूसडे के दिन जो है वो पावर प्लांट्स जो है ईरान के अंदर और जो ब्रिजेस हैं उनके ऊपर अटैक किया जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा ये गैर मायूब ज़बान है जो इस्तेमाल की गई है, जिसमें गालियां हैं, इसमें कुछ गैर मुहज़्ज़ब अल्फाज भी हैं। ये एक अल्टीमेटम दे दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि इससे पहले अगर आपने डील ना की तो अब उनकी जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको निशाना बनाया जाएगा। प्रोग्राम के हिस्से में मसद इदरीस अली साहब मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं, रॉयटर्स के लिए काम करते हैं। जॉर्ज सलीम साहब साबिक सफ़ीर हैं। इदरीस साहब से आगाज़ करते हैं। इस वक्त वाशिंगटन के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप का जो ये लहजा है, ये ट्वीट है, हालांकि उनकी कोई पहले भी कोई लगी लिपटी नहीं रखते, वो जो दिल में आते हैं वही बात करते हैं, लेकिन इस ट्वीट का खास तौर पे जबान बहुत ज्यादा तल्ख है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है इसमें। नहीं, बिल्कुल आपने सही बोला कि प्रेसिडेंट ट्रंप के काफी अजीब ट्वीट्स रह चुके हैं 10 साल जब से ये प्रेसिडेंट शुरू किया इन्होंने प्रेसिडेंसी, मगर ये कोई बहुत ही अजीब किस्म की है। और आई थिंक आप सही कह रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन जो आ रही है ना ट्रंप प्रेसिडेंट के, वो सामने आ रही है, क्योंकि आई थिंक जब ये जंग शुरू हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप के जो हमने सोर्सेज ने बताया वो समझ रहे थे कि ये काफी आसान जंग होगी, क्योंकि इनका जो वेनेजुएला में ऑपरेशन रह चुका है, ईरान में जो जून ऑपरेशन रहा है वो रिलेटिवली शॉर्ट 1-2 दिन के ऑपरेशन थे और खत्म हो गए थे, और उनको यही उम्मीद थी कि ये होगा। और ऑब्वियसली इस बार ये नहीं हो चुका है, महीने से ज्यादा हो चुका है, 15,000 से टारगेट ज्यादा मजीद पे स्ट्राइक हुई है और उनको वो सक्सेस नहीं मिल रहा जो आई थिंक वो चाह रहे थे। और अब आई थिंक ये ये है कि ईरान को डील की जरूरत नहीं है अभी, तो आई थिंक उनको भी आई थिंक ये रियलिटी का सेंस आ रहा है और ये फ्रस्ट्रेशन, आई थिंक ये ट्वीट बिल्कुल एक परफेक्ट एग्जांपल है। और आई थिंक प्रॉब्लम प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए ये है कि ये ट्वीट तो भेजते रहेंगे मगर ईरान पे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे थ्रेट्स देने का। लेकिन अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप की इदरीस ट्वीट्स का एक पैटर्न रहा है, वो मार्केट जो है ग्लोबल मार्केट उसके साथ कोऑर्डिनेट करके ट्वीट्स करते रहे हैं। अब कल जो है एक बाकायदा ब्लड बात होने जाएगा तमाम जो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इन ट्वीट्स के बाद। देखिए, मैं जैसे बहुत मेरे जो सहाफी दोस्त हैं और मैं भी, जब फ्राइडे शाम आती है ना, जब मार्केट अमेरिका में क्लोज हो जाती है तो हम अलर्ट पे हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि चांसेस कोई ऑपरेशन होने का वीकेंड पे हाई होते हैं क्योंकि मार्केट्स बंद होती हैं। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि मार्केट पे बहुत ध्यान ट्रंप का रहता है और उनके एडवाइजर्स का। तो मैं कोई सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर कल 7 बजे 7:30 बजे मार्केट खुलने से पहले वो कोई ऐसा ट्वीट भेजें जिससे मार्केट काम हो जाए। तो ये काफी, हमारे रॉयटर्स ने भी, मेरे कॉलीग्स ने भी काफी रिपोर्टिंग की है कि ये जो ट्रेडिंग होती है ना, कुछ मिनट पहले ऑपरेशन से, कुछ मिनट पहले मार्केट खुलने से, वो भी काफी एक प्रॉब्लम रह चुकी है, इनसाइडर ट्रेडिंग के नाम से किया जाता है। तो आई थिंक वो काफी ध्यान हम लोग भी दे रहे हैं और अदर रिपोर्ट्स भी दे रहे हैं, और ये आई थिंक मार्केट पे उन पे बड़ा फोकस है। और आई थिंक ये प्रॉब्लम भी है, क्योंकि अगर उनको पता है कि एक ऑपरेशन होने वाला है, मैं एक अगर ट्वीट भेजूं जिससे मार्केट दूसरी तरफ जाए और मेरे पैसे बच जाए, वो भी एक फैक्टर है इस पूरे जंग के अंदर। जी जॉर्ज सलीम साहब, इस ट्वीट के ऊपर मैं पहले आपके सेंटिमेंट्स भी जानना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत ही गुस्से में की गई ट्वीट है। इसकी क्या वजूहत आपको नजर में आती हैं इस वक्त? एक इंटरनल प्रेशर तो बिल्ड हो रहा है, फिर उनकी अपनी फौज के अंदर हमने देखा उनको कुछ जर्नल फायर करने पड़े हैं, ये जो जहाज गिरे हैं इससे भी ट्रंप को डोमेस्टिकली हजीमत उठानी पड़ी है। क्या ये वजह है या वाकई अब ये फाइनल एक अटैक जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तरफ बढ़ना उनका ओरिजिनल प्लान था ही, तो ये होने जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, एक तो खैर जितना मैं कहता रहा हूँ ये मैडमैन थियरी इन एक्शन है। इससे पहले भी ट्रंप इस तरह की स्ट्रेटजी एम्प्लॉय करते रहे हैं कि जी बिल्कुल ही वो जो है मैडमैन थियरी है ना इंटरनेशनल रिलेशंस में, आप बिल्कुल इस तरह बिहेव करते हैं एक लीडर, खसूसन जब वो बड़े कोई स्ट्रॉन्ग मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग रिजीम को, जिससे वो बिल्कुल पागल है। उसके एडवर्सरीज जो हैं वो काफी अनसेटल हो जाते हैं और वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी उसको एक जो है ना एज देती है। तो एक तो खैर इससे पहले तो वो ज्यादा इस तरह जो चीजें कर रहे थे वो उनका एक मर्क्यूरियल टेम्परामेंट भी है और पूरी जिंदगी उन्होंने इस तरह किया और ये खासा कामयाब भी रहा है। तो और वो सो ही एपिटमाइजेस मैडमैन थियरी इन सम वेज। वो तो एक पहलू है। दूसरा पहलू मैं एग्री करता हूँ अदरी से भी और आपसे भी कि बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन भी इसमें है। एक तो फ्रस्ट्रेशन भी है इसमें क्योंकि ये जंग ज्यादा लास्ट की है। अच्छा, मैं ये तो नहीं समझता कि वो जो है
कि उनको कोई लगता था कि 2 या 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा। अगर इस तरह की बात थी तो वो फिर जो है ना इतनी तैयारी के बाद आप आते हैं। वो तो इजरायलीज ने ज़ाहिर एक मौका को मिला, उस वक्त इकट्ठे सारे लोग थे, उनको इंटेलिजेंस एक जो है ना मिल गई कि सारे इकट्ठे होंगे और उन्होंने अटैक किया। तो उसके बाद जो है ये तो क्लियर था कि ईरान इज नॉट वेनेजुएला। तो उसके बाद जो उनके एक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स थे, टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स, वो तो ये थे कि इनको बहुत ज्यादा डिग्रेड करनी है कैपेसिटी, मिसाइल्स की कैपेसिटी, न्यूक्लियर कैपेसिटी मजीद, साथ ही साथ जो है ना इनकी एयरफोर्स, नेवी। और ये ऑब्जेक्टिव्स प्रेसिडेंट ट्रंप से ज्यादा ये नेतन्याहू के ऑब्जेक्टिव्स थे। और नेतन्याहू के ऑब्जेक्टिव्स क्यों थे? बिकॉज नेतन्याहू देखें 2024 में ही फेल्ट रियली थ्रेटन्ड बाय ईरान कि ये 3 प्रॉक्सीज भी हैं जो बड़ा जो है इस वक्त काफी ज्यादा वो पावर प्ले कर रहे हैं। फिर 4 मुल्क हैं जिनको लिटरली ये कंट्रोल कर रहे हैं, जिस तरह यमन है, जिस तरह उस वक्त सीरिया था, इराक था, लेबनान था। तो वो उसको लग रहा था कि 7 तरफ से इजराइल पे थ्रेट आ रहा है। तो उसके लिए फिर ये सारी स्ट्रेटेजी उसने बनाई नेतन्याहू ने, जो फिर एग्री करा लिया प्रेसिडेंट ट्रंप को भी ये कह के पिछली बार भी और इस बार भी, कि उसमें ज़ाहिर अमेरिका के भी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स कई मीट होते थे। 2-3 उसमें स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। एक तो जाहिर है कि जी अगर उधर कोई रजीम फेवरेबल आ जाता है तो वो तो खैर बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक एज है। दूसरा ये कि जो चाइना की कंटेनमेंट पॉलिसी है अमेरिका की, उसमें भी ये मुआवन साबित हो सकता था, तो वो इसमें पहलू भी है। और तीसरा ये कि ट्रंप हमेशा इस तलाश में होते हैं कि उनको कोई ऐसी चीज मिल जाए, ट्रॉफी जो उनकी लेगेसी के लिए बड़ी ठीक बात है। या वो न्यूज साइकिल को राइड भी करते हैं हर रोज सुबह उठ के। वो उनकी साइकी है कि वो रोजाना उठ के उन्होंने खबर बनानी भी है, खबर का मेन फोकस होना भी है। तो ये खबरों में उसको न्यूज साइकिल को आगे बढ़ाने में भी ट्रंप की इंटरेस्ट होता है।